किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक छोटा सा वीडियो जौ की फसल के लिए बनाया जा रहा है कि अब की बार बहुत से किसानों ने जौ की फसल लगाई है। साथियों, जौ के अंदर दो बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है और यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आप मान के चलो कि आपकी जौ की फसल के अंदर बहुत ही कम मात्रा में नुकसान होने की संभावना बनेगी और अच्छी पैदावार निकलेगी। साथियों, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जौ की फसल के ऊपर ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों गेहूं गर्मी की वजह से दाने बनाने में असमर्थ होती है, परंतु जौ अपनी पूरी पैदावार देने में सक्षम होता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुने। और मैं ये बात आपको पहले भी कह चुका हूं कि हर फसल के बारे में मैं बार बार किसानों को आगाह और सचेत और सावधान कर रहा हूं कि वो अपनी फसल की ठीक से देखभाल कर सके और उसका समय पर इलाज करने का जो तरीका है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से हर किसान तक पहुंचा रहा हूं। यदि मेरी द्वारा बताई गई जानकारियों से आप संतुष्ट हैं और आप ये सुनना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, जौ की फसल के अंदर पानी की तो आपको पता है कि लास्ट सिंचाई फरवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में हो जानी चाहिए, जिससे जौ की फसल पूरी पकाव ले लेती है। अब बात करते हैं कि इसमें आने वाली दो बीमारियां। पहली बीमारी है तेला। जौ के अंदर तेला बहुत भारी मात्रा में आता है और यदि तेले का प्रकोप बढ़ जाता है तो जौ की फसल संपूर्ण रूप से खत्म होने पर आ जाती है। इसलिए पहली बात तो आप सबसे पहले तेले को खत्म करने के लिए, आप सभी को पता है कि चाहे रोगोर करो, चाहे एकतारा करो, चाहे मोनो करो, तेले को मारने वाली दवाई की स्प्रे जरूर निकालें। परंतु एक बीमारी इसमें साथ साथ और भी आती है और उसका ध्यान किसान नहीं देता। साथियों, आपने देखा होगा कि जौ की पत्तियां जो है काली हो जाती है। साथियों, वह बीमारी जौ की एक प्रमुख बीमारी है। उस बीमारी को रोकने के लिए आपको अच्छा फंगिसाइड डालना बहुत जरूरी है। वो कोपरोक्सोक्लोराइड से भी कंट्रोल हो जाती है, M45 से भी हो जाती है। काफ़ी फंगिसाइड जो है बाजार में मिलते हैं, उससे उस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, तेले वाली स्प्रे के साथ में फंगस वाली दवाई मिलाकर स्प्रे करना जौ की फसल में बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि जौ की फसल के पत्ते काले होकर के डैमेज हो गए तो मान के चलो कि जौ का दाना छोटा बनेगा। क्यों बनेगा कि पत्तों द्वारा जो खुराक बनाई जाती है वो पौधे को नहीं मिलेगी, पौधे को नहीं मिलेगी तो दाना कमजोर रहेगा। साथियों, अब की बार बिजाई बहुत से किसानों ने जौ की है और जौ में ये दो बातें विशेष करके ध्यान रखने वाली हैं। यदि आप इन दोनों ही बातों का ध्यान रखेंगे तो मान के चलो कि आपकी जौ की फसल जो है वो ठीक ठाक रहेगी। इसलिए कृपया करके साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें ताकि उन किसानों को ये पता चल सके कि जो पत्ते काले हो रहे हैं जौ की फसल के पत्ते जो काले हो रहे हैं वो एक फंगस है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तेले से भी ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए तेले वाली स्प्रे के साथ, तेले वाली दवाई के साथ फंगिसाइड मिला करके जौ के अंदर एक ठीक अच्छी सी स्प्रे डाल दे। ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उस फंगस को और तेले को वो स्प्रे कंट्रोल कर लेगी, आपको कतई नुकसान नहीं होगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के वीडियो हर किसान तक पहुंचाएंगे, उसे जागरूक करेंगे, उसे समझाएंगे और उसे नुकसान से बचाएंगे। साथियों, के किसानी हित में काम करने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।